वेलकम टू लर्न फॉर ट्रेडिंग। चलिए, तो सबसे पहले हम ओल्ड चार्ट को देखते हैं। ये चार्ट हमने कल बना रखा था और इसी चार्ट को हम आपको कंटिन्यू बोल रहे हैं कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या चीज़ों को हल्का सा आप इसको जूम करके के इसका स्क्रीनशॉट ले रखे रहेंगे तो आपको ये कंटिन्यू काम आएगा। देखिए, जब हम ट्रेड करते हैं ना तो इसके लिए हमें ये बार बार लेवल को देखना पड़ता है। जिस लेवल को हमने बताया था, आप यहाँ देखिए, अभी ये चार्ट जो हमने लगा रखा है वो निफ्टी 50 का चार्ट है। पहले इसको किनारे कर लें। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और इस चार्ट को आप देखिए कि जो हमने कल का लेवल आपको बता रखा था, क्या उस लेवल के आसपास है या वहीं से रिटर्निंग हुआ। देखिए, हमने कल लेवल आपको दिया दे रखा था 21,200 का, 21,200 का। इसी जगह पे देखिए मार्केट आया, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसी को सपोर्ट बना करके अब मार्केट तेजी से अपसाइड की तरफ चला गया। अब आप समझ लिए, मार्केट यदि अपसाइड की तरफ गया 21,200 से लेकर के इस टाइम जो क्लोजिंग दिया है 21,460 के पास, यदि 200 प्लस ये आ गया है। अब आप समझिए कि यदि आपने ये हमने रेड जोन बना रखा था, ये हमारा जो लेवल है, ये 3-4 दिनों से नहीं, 1 वीक से ऐसे ही हम आपको कंटिन्यू दे रहे हैं और इसी जगह से मार्केट हो गया है रिटर्न। तो देखिए, आप यदि इस लेवल को समझ के ट्रेड करेंगे ना तभी प्रॉफिट होता है। और इसी लेवल के पास यदि मार्केट नीचे चला गया इस लेवल को क्रॉस करके, तो इसी के ऊपर आप एक छोटा सा एसएल बन जाएगा। तो है ना मैजिक, इस मैजिक को समझिए। देखिए, आप यदि क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, नहीं बहुत बड़ा क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं तो 100 ही लीजिए। नहीं भी लॉट ले सकते 105 तो कुछ नहीं, 15 ही क्वांटिटी ले लीजिए, आपको प्रॉफिट कंटिन्यू मिलता जाएगा। इस चीज को बहुत सिंपल सा समझा रहे हैं और आज आपको हम एक सभी चीजों को एक ही साथ मर्ज करके समझाएंगे। वो पहले हम आपको समझाएंगे कि एचडीएफसी का क्या मोमेंटम है, एचडीएफसी बैंक। फिर उसके बाद देखिए, हाँ, सभी चीज़ों को एक जगह समझाने से फायदा क्या होगा कि कल आप जब ट्रेड लेंगे तो आपको प्रॉफिट श्योर होगा। बस आप एसएल के साथ थोड़ा सा चलिए, क्योंकि एसएल छोटा है तो प्रॉफिट देख लीजिए कितना बड़ा। निफ्टी बैंक देखिए 200 प्लस कर गया और नॉन स्टॉप अप साइड ही गया है। और इसी लेवल का हमने आपको बताया ना, ये हमने कैंडल हम आपको बना के देते हैं, इसको हमने रेड कर दिया कि इसके नीचे यदि गया तो ये समझिए फिर तेजी से नीचे साइड के चला जाएगा, फिर ये कहीं रुकेगा नहीं। फिर उसके बाद ये 200-300 के बाद ही ये रुकना था, इसलिए हमने इस लाइन को, इस लेवल को रेड कर दिया। अब ऊपर देखिए हमने इसको ग्रीन कर रखा है। यदि मार्केट आकर के 21,460 के पास रुका हुआ है, ये जो ग्रीन वाला लेवल आप देख रहे हैं ना, ये 500 का 21,500 को यदि अब इसके ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो मार्केट में मोमेंटम आ जाएगा। ये ग्रीन जोन है, इसको हमने बना के रखा हुआ है। इसको फिर आपसे फिर बोलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ग्रीन जोन था, ये रेड, इसी रेड जोन को ये सपोर्ट पा करके ये आप साइड की तरफ मूव कर गया। और देखिए जा करके यहीं पे रुका, क्या इसको क्रॉस किया? नहीं ना। आप ठीक से देखिए, इसको क्रॉस कहीं से भी नहीं किया है। तो चलिए, आप चीजों को सीधा हम आते हैं। पहले आपको हम जो बताया, पहले आज एक ही चीज को, सभी चीज को एक साथ मर्ज करके आपको समझाएंगे। पहला है एचडीएफसी, दूसरा है एसबीआई बैंक, थर्ड नंबर पे आपको समझाएंगे जैसे अभी हम दिखा दिए निफ्टी 50, और फोर्थ नंबर पे आपको दिखाएंगे निफ्टी बैंक। तो देखिए, एक ही चीज को आपको हम समझा रहे हैं, एक ही चीज को मर्ज करके, बस यही है। बहुत सिंपल सा, देखिए ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, उससे उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। जितना सिंपल करेंगे ना उतना बड़ा प्रॉफिट है। जितना आसान, जितना आराम से देखेंगे बहुत सिंपल वे में, आपको प्रॉफिट देता जाएगा। तो समझिए कि अब चलिए पहले हम आते हैं, पहले आपको समझाते हैं एच डी एफ सी बैंक। इसको हम डिलीट करते हैं और एच डी एफ सी बैंक को सबसे पहले हम देखते हैं कि एच डी एफ सी बैंक का क्या परफॉर्मेंस रहेगा। तो एच डी एफ सी बैंक को देखिए, ये रहा एच डी एफ सी बैंक। हमने एच डी एफ सी बैंक का आपको बता रखा था कि यदि इस लाइन के नीचे जाएगा तो एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ हो सकता है। और एक हमने इस लेवल पे कल का एक वीडियो हमारा नहीं आ पाया था, लेकिन इसी लाइन का हमने एक कट ऑफ आपको बता रखा था कि इसके नीचे ये लास्ट है, इसके नीचे जाएगा तो फिर एच डी एफ सी को कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन देखिए, इसी जगह से इसका जो लो है, आप यहाँ पे लो देख सकते हैं। इसका लो 13,080 के पास है, 1380 के पास से ये, यही इसका 82 हमने बता रखा था, इसी के पास से ये अप साइड की तरफ मूव कर गया। अब देखिए, एच डी एफ सी बैंक चला तो क्या निफ्टी 50 नहीं चला, बैंक निफ्टी नहीं चला? ये इसके कंपोनेंट है, इसको नजर रखना पड़ेगा, एसबीआई को अपना देखना पड़ेगा। देखिए, मेरा एच डी एफ सी बैंक का जो हमने दिया था कि खतरनाक जोन, तो आप उस वीडियो को देखिएगा, हमने इसी वजह से बताया था एच डी एफ सी बैंक के साथ ये अच्छा खासा वेटेज रखता है। हमने उसमें आपको पिछले वीडियो में देखिएगा, हमने इसका वेटेज बता रखा है कि ये 42.1 के आसपास, 42 पॉइंट के पास ये वेटेज रखता है। तो समझिए एच डी एफ सी बैंक का निफ्टी बैंक के पास
कितना बड़ा वेटेज रखता है। यदि ये चलेगा तभी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी चलेगा। ये जा रहा है, और यदि मान लीजिए कि जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या फिर मान लीजिए कि इसके साथ एसबीआई हो जाए, तो इसके साथ कोई भी एक बैंक हो गया तो समझिए कि ये फिर अपसाइड की तरफ, या फिर एक्सिस बैंक हो जाए। ये इसके साथ यदि एक्सिस बैंक भी हो गया तो एचडीएफसी के साथ, पर्सनली एचडीएफसी का बात कर रहे हैं, तो मार्केट रुकेगा नहीं। मार्केट आप आराम से इसको ट्रेड कर सकते हैं, बहुत आराम से ट्रेड करिए, देखिए आपको प्रॉफिट होगा, कोई डाउट नहीं है। देखिए मार्केट का तो बिहेवियर होता है ऐसे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हुए चलेगा। तो ऐसा नहीं कि आप आपको लेवल पता है तो आप वहां पे आराम से ट्रेड करते रहेंगे और बड़ा प्रॉफिट लेंगे। जो लेवल मॉर्निंग में आपको हम बता रहे हैं कि जो लेवल 160 पे था, 161 पे था, वो सीधा सीधा वो जा करके 450 तक जा करके इसको टच किया है। तो आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले चलिए एचडीएफसी बैंक को समझाते हैं। एचडीएफसी बैंक देखिए एक रेजिस्टेंस के पास इसने क्लोज किया है, 1456 के पास इसने क्लोज दिया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जोन अब क्या है, अब ये रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस कहाँ पे, इस चीज को आपको ध्यान में देना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कहाँ पे, इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1463 के पास है। तो यदि ये 1400 कल गैप अप ओपन हो जाए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बिग कैंडल बिग बार बना हुआ है, तो ऐसा उम्मीद है कि कल गैप अप ओपन होगा, और गैप अप ओपन होने के बाद ये यदि इस लेवल को क्रॉस करेगा ना, तो फिर सीधा 1480 के पास ये जा करके क्लोज करेगा या रुकेगा। हो सकता है इसको भी क्रॉस करे, लेकिन इसके आसपास ये जा करके एचडीएफसी बैंक जो आपका है वो जाकर के इसी जगह आस पास कहीं क्लोज करेगा। तो यदि एचडीएफसी बैंक के साथ कोई एक बैंक और चल जाए, जैसे आपको अब आते हैं सेकंड नंबर पे, एसबीआई पे नजर रखते हैं, एसबीआई क्या कर रहा है। तो यहाँ पे पहले एचडीएफसी के बाद आप चलिए एसबीआई को दिखाते हैं। एसबीआई को देखिए, एसबीआई क्या कर रहा है, सिंपल सा है, देखिए बहुत सिंपल में समझा रहे हैं। एसबीआई के लिए ये देखिए, ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, इसके लिए ये रेड जोन है। यदि एसबीआई इसके नीचे आता है ना, तो एक मोमेंटम इसको डाउन साइड की तरफ तेजी से मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एसबीआई भी देखिए इसी रेड लाइन के पास से आकर के अप साइड की तरफ मूव कर गया। लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल ये है कि ये जो इसके बगल वाली बिग बार कैंडल है, इसी कैंडल के अंडर में ये बना हुआ है, और इसके कैंडल कैंडल के अंदर में बना हुआ है। यदि मान लीजिए कि कल मार्केट इसके ऊपर, ये जो जोन हमने बना रखा है, इसको, इस जोन को, इस लेवल को आप याद रखिएगा। इस लेवल का हम आपको बता देते हैं क्या लेवल, इसका लेवल क्या है। ये कई 620 के पास है, ठीक है। 620 का याद रखें, 620 के ऊपर जैसे एसबीआई जाएगा, फिर ये बुलिश हो जाएगा, और बुलिश होगा, और उसका नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे आएगा, इसी जो ये आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, उसका लेवल आपको हम बताते हैं। ग्रीन लाइन का लेवल क्या है, इसका लेवल है 627, ठीक है। 627 तक ये मूव करेगा, और उसके बाद और ऊपर गया तो फिर अच्छा खासा एक मोमेंटम आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। बस ये दो बैंक कल मूव कर जाए तो आपकी निफ्टी और निफ्टी 50 हवा में बहुत तेजी से उड़ेगा, और आपको दिखेगा कि कितना तेजी से मोमेंटम उसमें जैसे आज दिखा है वैसे कल भी देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रख करके ट्रेड करिए। सबसे पहले चलिए, तो एक बार हम आपको एसबीआई हमने दिखा दिया, निफ्टी एचडीएफसी दिखा दिया, कि दोनों अपने तरफ से कल का जोन डिसाइड करेगा कि अप साइड रहेगा या डाउन साइड रहेगा। लेकिन यदि गैप अप खुलेगा तो देखिए दोनों अप साइड ही रहेगा। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं, चलिए सीधा आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक हमने आपको दिखाया, जिस लेवल को हम दिखाया, देखिए इसी लेवल से 44,400 का हमने डाटा आपको दे रखा था, और इसी 44,400 के पास से देखिए ये पुराना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ये पुराना डाटा है, इसलिए आपको ये डाटा को हमने डिलीट नहीं मारा था, इस डाटा को दिखाने के लिए हमने रखा हुआ है। कि ये देखिए इसके बगल में कोई ग्रीन कैंडल आपको नहीं दिख रही है, थोड़ा सा और ऐसे करते हैं, देखिए इसके बगल में कोई ग्रीन कैंडल है क्या, कोई ग्रीन कैंडल नहीं है। तो इसका मतलब ये पुराना डाटा है। और हमने देखिए आपको बता रखा था कि ये लाइन जो हमने रेड वाली लाइन दे रखा था, इसी रेड लाइन को हमने बताया था कि ये लास्ट एक अच्छा खासा आपका सपोर्ट है। इस सपोर्ट को यदि क्रॉस किया ना, तो फिर नेक्स्ट मोमेंटम यहाँ तक आ जाएगा, और उसके बाद ये तेजी से डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। लेकिन देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, चलिए नया डाटा दिखाते हैं। बैंक निफ्टी आज का डाटा दिखाते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया, इसी लेवल के पास से देखिए अप साइड की तरफ मूव किया है। इसका नया डाटा देख लीजिए, ये ओल्ड डाटा है, कल की डाटा है।
और इस लाइन को हमने बोला था, कल भी आपको बोला था कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मोमेंटम करने में इसी जगह से का आप देखिएगा, इसी ट्रेड लाइन का इसने सपोर्ट पा करके आप साइड की तरफ मूव कर गया, एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया है अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर चुके हैं। तो चलिए नया डाटा आपको दिखा देते हैं निफ्टी बैंक का। ये देखिए नया डाटा है। हमने जो देखिए दोनों में इसी वजह से आपको पुराने डाटा को दिखाएं कि आप पुराने वीडियो हो सकता है ना देखें, तो नया वीडियो आप इस वीडियो को ही देखिए, इस वीडियो में आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। देखिए इसी जगह पे हमने ये रेड लाइन हमने पहले बनाया था, इसी रेड लाइन के पास से ये क्या हुआ, हल्का सा ये सपोर्ट बनाया और इसी के पास से ऊपर से ये निकला, और इसी एक सेकेंड जो हमने रेड लाइन बनाया था कि इसके ऊपर अब निकलेगा तो एक मोमेंटम मिलेगा, और ऊपर के देखिए इसको जैसे ही इसने निकाला तो कितना अच्छा खासा इसने मोमेंटम दिया, और फिर सीधा आप देखिए कितना एक अच्छा खासा मोमेंटम आपके लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो हाईएस्ट आप पॉइंट देखिएगा, इसका हाईएस्ट पॉइंट है 45,485। अब आप समझ लीजिए कितना अच्छा खासा इसने मोमेंटम दिया है 45,485 के पास। और ये 500 तक का लेवल देखिए, इसका बिग अप साइड में, इसका बिग आप ध्यान दीजिएगा, इसका बिग यहाँ तक है। आप समझिए कि इस लेवल पे भी आपने ट्रेड लिया, आपने इस लेवल पे आपने नहीं लिया। यदि आपने इस लेवल पे भी कहीं ट्रेड लिया होता ना तो आपका एक बहुत बड़ा मोमेंटम है। आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये देखने में छोटा लग रहा है, ये जितना पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं 200 का, ये 200 का ये कॉलम आपको है, थोड़ा सा बड़ जूम करके आप देखिएगा 200 का, ये सारा कॉलम जो है 200 का है। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट गया, आप ये देखिए यहाँ से सपोर्ट पाकर गया 1800 प्लस है ये, ठीक है। तो आप देखिए कितना अच्छा मोमेंटम है। यदि चीजों को सही तरीके से ट्रेड करिए, और एक छोटा एसएल हम आपको एसएल के साथ ही बोलते हैं ट्रेड करना, विदाउट एसएल नहीं बोलते हैं। यदि आपने मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड आपका नहीं बना, आपने ट्रेड नहीं ले पाए, तो आप सिंपल से यहाँ पे देखिए इस लाइन के बाद इसके नीचे एक छोटा सा एसएल लगा सकते थे। यदि नीचे आता तो एक छोटा सा एसएल आपका जाता, लेकिन इसके बाद देखिए कितना अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। यदि मार्केट, अब देखिए क्लोजिंग मार्केट कहाँ किया, 45,000 किया, 45,071 के पास किया है, 45,071 के पास किया है। अब अगला टारगेट यदि मान लीजिए मार्केट कल यहीं पे एक गैप अप ओपन हो जाए, तो यदि अब नया जो टारगेट बन के आएगा, इसके बीच में यदि मार्केट रहेगा तो देखिए अप और डाउन दोनों साइड का मोमेंटम मिलेगा, है ना। यदि इसके आसपास कहीं यदि मान लीजिए कल मार्केट यदि ये जोन निकाल ले जहां से ये रिटर्निंग आया है, ठीक है, इसी जोन को आप नोट डाउन कर लीजिए एक बारी। ये जो जोन है ये 45,698 मतलब 45,700 का जो 45,700 का जोन है, इसको निकालेगा तभी मार्केट में फिर तेजी देखने के लिए मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो हमने ग्रीन जोन बनाया है 46,100 के पास, तब ये 46,100 जब ये क्रॉस कर जाएगा तो फिर मार्केट में बुलिश आ जाएगा। अभी मार्केट ऐसे ही अप डाउन करता हुआ चलेगा, और आपको एक छोटे एसएल के साथ लेकर के चलना है। जिन्हें इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा और थोड़ा क्वालिटी हाई कर लीजिए, तब स्क्रीनशॉट लीजिए तो आपको यहाँ से क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो लर्न फॉर ट्रेडिंग कैसा लगा, हमने जो प्रेडिक्शन दिया, जो अभी नया प्रेडिक्शन हमने दिया, वो सारे प्रेडिक्शन का 100% नहीं 101% करेक्ट है। बस सवाल है आपके एक छोटे से एसएल के साथ ट्रेड लेकर के बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनाने का। देखिए यही से टाइम होता है जब बड़े बड़े कैंडल बनती है, तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट लेने का टाइम होता है। तो हमने आपको एचडीएफसी, एसबीआई, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एक ही वीडियो में कम टाइम में कवर करने का कोशिश किया। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। ये एक हमारे मोटिवेशनल काम करता है, और आपके लिए अच्छे तरीके से वीडियो बना करके, और कोशिश यही होता है कि आप एक अच्छा खासा वीडियो बना करके दें, जिससे आप उसको ट्रेड अच्छे से कर सकें, आप बड़ा प्रॉफिट बना सकें। 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है, बस कैंडल देखना, चार्ट देखना, बस यही है, अब कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग में। तो चलिए, लर्न फॉर ट्रेडिंग के साथ बने रहिए।